आप सभी डियर स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनुसंधान बाय जीतराम चौधरी पर मैं जीतराम चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम हर बार आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें, ऐसी वीडियोज ला रहे हैं ताकि वास्तविकता में वो जीवन की जो सच्चाई है उसको आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप लोगों ने पिछले वाला जो वीडियो था उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स दिया और आपकी डिमांड पर ही ये जो दूसरा वीडियो है वो भी है। और ये बहुत ही सच्चाई, पूर्णतः 100 में से 100% सच्चाई पर आधारित ये वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं जो आपकी तरह एक स्टूडेंट है, जिन्होंने अपने जीवन में समस्याओं के अलावा कुछ ही नहीं देखा और वो आज जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात तो इंट्रोडक्शन तो हम उन्हीं से जानेंगे, उनके नाम, गांव का नाम आदि। लेकिन मैं उनके लिए थोड़ी सी बता देना चाहता हूं कि ये वो स्टूडेंट है जिनके गांव में से आज दिन तक एक भी स्टूडेंट नौकरी नहीं लगा है। दूसरी बात, लोगों का मानना ये था गांव में से कि कोई भी इनके गांव से नौकरी नहीं लग सकता। और तीसरी बात, इन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं से भी बहुत ज्यादातर संघर्ष किया है। 5 भाइयों में ये खुद ही पढ़ रहे हैं, एक इनका छोटा भाई पढ़ रहा है और जो भाई है वो आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। और चौथी बात, ये चौथी समस्या जो है उससे इसलिए जूझ रहे थे क्योंकि राजस्थान पुलिस जैसी बेल्ट की जो सर्विस है उसमें इनके नंबर तो अच्छे आते थे, लेकिन शारीरिक स्थिति जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं होने के कारण या कमजोर होने के कारण ये उसमें अनफिट रह जाते थे। इसलिए इनका जो मनोबल है हर बार टूटता रहता था। लेकिन आज इन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है अपने परिवार के लिए इतिहास रच दिया है और बहुत ही संघर्षपूर्ण जिंदगी जी है। और एक ही साथ इनका 2 शिक्षक भर्तियों में चयन हुआ है और अभी तक इसी में इनकी आशा नहीं है कि मैं यहीं तक रुकूंगा। इनका जज्बा ये कहता है, इनके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बढ़िया चल रही है, आरएस की तैयारी तक का भी अभी इनका मनोबल बढ़ गया है कि अब रुकना नहीं है। क्योंकि पहले तो लोग मनोबल तोड़ते थे, अब तो स्वयं का मनोबल ही जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम उन्हीं से मिलते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे इस YouTube चैनल अनुसंधान बाय जीतराम चौधरी पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि आप जो हैं वो इस YouTube चैनल पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। और दूसरी बात यह है सर कि सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, माता पिता का नाम, गांव का नाम, तहसील और जिला, इन सबको जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। दोस्तों, मेरा नाम है राम सिंह राजावत। मेरे पिताजी का नाम है सुमेर सिंह राजावत। मेरा गांव है आनंदपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक है और राजस्थान से। और मेरा गांव जो है, मैं यहाँ तक कह दूं कि अपन कहते हैं राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत जो जनजाति वर्ग के लोग हैं वो इस स्थिति से पिछड़े हुए हैं, उसी तरह मैं मेरे गांव को भी शैक्षिक दृष्टि से इतना ही पिछड़ा हुआ मानता हूँ। बिल्कुल सर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इनका जो गांव है अनंतपुरा और तहसील निवाई, जिला टोंक, इनके गांव में से एक भी सरकारी सर्विस नहीं है। और गांव वालों तक की धारणा जो है ये बनी हुई है कि शायद हमारे गांव में कोई गवर्नमेंट सर्विस लग ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इनको बहुत ही हार्दिक बधाई कि 28 फरवरी को एक ही दिन इनका 2 शिक्षक भर्तियों में चयन हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि उसी दिन तो तृतीय श्रेणी अध्यापक और उसी दिन 2nd ग्रेड जो है उसकी लिस्ट भी आई और दोनों की लिस्टों में इनका नाम था। इनकी जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है कि मुझे पता है कि इससे भी बड़ी सर्विस होती है, आरएस तक की भी होती है, आईएएस तक की भी होती है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन एक छोटे से गांव से निकल करके एक साथ 2-2 सर्विस प्राप्त करना, और सबसे बड़ी समस्या तो इनके सामने ये आई कि जैसे पुलिस का एग्जाम जो है इन्होंने फाइट भी किया अच्छी प्रकार से, लेकिन इनके सामने जैसे फिजिकल की समस्या आई, ठीक है,
तो एक बार तो हताशाई लगी इनको, पहली बार में इन्होंने पेपर जो है वो फाइट कर लिया, लेकिन फिजिकल जो है उसमें ये अनफिट रहे। तो इंसान टूट जाता है इसी समय में कि आखिरकार मेरा कभी किसी में सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा। लेकिन ये हताश नहीं हुए, इन्होंने अपने जज्बे से, अपने जो मेहनत है उसको कभी भी कम नहीं होने दिया और बेहतरीन तरीके से ये आगे की ओर बढ़ते रहे। और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने जो पढ़ने का जो तरीका अपनाया वो कुछ इस प्रकार से रहा कि देखो, सुबह से लेकर के दोपहर तक स्कूल जाते थे ये, प्राइवेट स्कूल जो है उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, और दोपहर के बाद में जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत अपनी स्वयं की पढ़ाई के लिए करते थे। अब आप कहते हो ना कि सर पैसे नहीं है, कहाँ रह करके पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये चीजें कोई मायना नहीं रखती है हमारे लिए। मैं नहीं मानता इन चीजों को। जैसा कि इन्होंने खुद ने कहा कि ये जरूरी नहीं है भाई आप जयपुर में रह करके, जोधपुर में रह करके, या फिर कहीं पर भी किसी भी शहर में रह करके ही तैयारी करो। अगर वास्तव में आपको कुछ बनना है, आप में कुछ बनने का जज्बा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी शक्ति रोक सकती है। बस आप में कोई एक विलिंग होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। तो सर अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आजकल के जो स्टूडेंट है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? क्या इच्छा है आपकी, इनको क्या कहना चाहते हो आप? देखिए दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि एक बार फिर मेरी जो जीवन की जो अनुभव वो बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने सिक्योर किया मैंने अपने आप को। तो पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और मैं शुरू से लेके अब तक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ। माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पहली क्लास से लेके 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं राजस्थान कॉलेज से रेगुलर रहा हूँ और महात्मा गांधी कॉलेज से मैंने बीएड किया 2014 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। तो देखिए दोस्तों, शुरू की मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारे घर में चाय बनाने तक के लिए दूध की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। कई बार तो जैसे मार्केट से दूध लेके आते हैं तो वो भी उस समय बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी खुद दुख सहन करके उन दुखों को झेलते हुए हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। और हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो रूम है उस रूम में बेड रहे, रूम में कूलर रहे, लेकिन जैसा कि मैंने आपके रूम में देखा है कि न तो कोई यहाँ पर कोई बेड है, ठीक है, और न यहाँ पर आपने कूलर लगा रखा है। मैंने आपसे पूछा भी तो आपने बताया कि मैंने कोई कूलर वूलर जो है वो पढ़ाई के दौरान कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या स्टूडेंट जो है वो ऐसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो क्या बिना इन सुख सुविधाओं के भी क्या इंसान कुछ बन सकता है? क्या आपके मन की विचारधारा क्या है वो बताएं हमारे को आप। क्या इन सुख सुविधाओं से ही बनता है या फिर बिना इनके भी कुछ बन सकता है? देखिए दोस्तों, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन में विचार लाते अपन सुख सुविधाएं हो। जब अपन सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, तो अपन उसी में ज़्यादा आनंदित होते हैं और अपना लक्ष्य है, जो लक्ष्य में एक तरह से लक्ष्य के मार्ग में रुकावट पैदा जरूर होती है और लक्ष्य के प्रति उतनी उत्सुकता अपने में नहीं रह पाती। दूसरी चीज़ है, जब मेरे भी मन में कभी कभार तो आ ही जाता है कि मेरे पास भी अच्छे बेड हो, कूलर हो। गर्मी से मैं तपता रहता था केवल इसी पंखे से, विचार आता था कि कूलर हो, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार आता था कि मेरे माता पिता इसी तरह गर्मी में रह रहे हैं। उसी चीज़ को मैं दिमाग में रखता था कि जब मेरे माता पिता, यानी उनको तो अब आगे कुछ हासिल नहीं करना है, फिर भी वो ऐसे रह रहे हैं, मेरे को तो मेरे लक्ष्य को हासिल करने तक ही मेरे को ऐसे रहना है, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को सुख सुविधाओं का ध्यान छोड़कर
अपने लक्ष्य के प्रति जुनून रखना चाहिए। आपने कई उदाहरण देखे होंगे, अब्राहम लिंकन, एपीजे अब्दुल कलाम, कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने छोटे से छोटा कार्य किया है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और वो दुनिया के सामने ऐसा कार्य कर सके हैं जो आप आज दुनिया उनको आदर्श मानती है, उनकी प्रेरणाएं लेती रहती है। और सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि जैसे कोई भी इंसान होता है तो उसकी सब, जैसे जयपुर में रह रहे हो आप अभी प्रेजेंट टाइम में, जयपुर में तैयारी कर रहे हो, तो इंसान की जो सफलता होती है उसमें अपनी संगति का बहुत बड़ा असर रहता है कि अपने मित्र कैसे हैं। अगर मित्र ठीक होते हैं तो हम भी उनके अनुसार ही चलते हैं, और मित्र ठीक नहीं होते हम उनके अनुसार ही चलने लग जाते हैं। तो क्या वास्तविकता में संगति का पढ़ाई के ऊपर और प्लस में जो गाइडेंस होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है? क्या आपका क्या मानना है इस चीज को? क्या आप भी मानते हो इस चीज को, भाई गाइडेंस तो सही होना ही चाहिए? हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। संगति का और लोगों की गाइडेंस का बहुत ही फर्क पड़ता है दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, आगे बढ़ने में। लेकिन इसके अलावा एक जो चीज़ है बहुत ही ज़रूरी है, वो है अपना खुद का दृढ़ निश्चय दोस्तों। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको प्रोत्साहित करेंगे। मैं मानता हूँ कि आपके वो करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके वो करीबी दोस्त आपको ऐसा विचार देंगे, आपको प्रोत्साहित ही करेंगे। कई ऐसी उनकी बातें होगी, अपने लक्ष्य से डगमगाओगे आप और हतोत्साहित करने ऐसी बातें वो कहेंगे। लेकिन जब अपने मन में अपन दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं तो उनकी जो बातें हैं, उन बातों को, हतोत्साहित करने की बातों को अपन मात दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है दोस्तों, अपने लक्ष्य को पहले लक्ष्य बनाओ अपना, और लक्ष्य के प्रति पूरे जुनून के साथ जुटो, तो ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कहते हैं गंगा है, गंगा में विषैला पानी, या सॉरी अपन कहें प्रदूषित पानी मिलाते हैं, तो उस प्रदूषित पानी से गंगा अपनी पवित्रता को छोड़ सकती है। इसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, बुरी संगति का प्रभाव उन पर पड़ता है, तो बुरी संगति अगर उनके मन में दृढ़ निश्चय है तो वो नहीं छोड़ सकते। चंदन के बारे में सुनते हैं हम, चंदन के वृक्ष के बारे में, कि वहां पे चंदन पर सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प जहरीला होता है, तो क्या उन सर्पों का जहर उन पर होता है, जहर का असर उस पर होता है? नहीं। उस चंदन की वजह से जो पूरा उसका वातावरण है आसपास का, वो सुगंधित रहता है, और उसी चंदन को अपन अपने कई कार्यों में, विशेष कार्यों में प्रयोग में लाते हैं। और दूसरी चीज़, अपनी खुशबू के लिए वो जाना जाता है। बिल्कुल सर। और लास्ट में हमारा प्रश्न जो है वो ये रहेगा कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल भी ज्वाइन की, बच्चों को पढ़ाया भी सही, तो क्या ये बिल्कुल सही है? आपने ऐसा किया है बच्चों को, मतलब अपनी स्वयं की पढ़ाई के लिए पढ़ाया बच्चों को? हाँ दोस्तों, मैंने मेरी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैंने विद्यालय ज्वाइन किया है। और दूसरी चीज़, विद्यालय में जाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए ही विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाऊं। बच्चों को देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि बच्चों को भी मैं अपना ऐसा विचार दूं कि ये भी कुछ कर सके। तो मेरा उनको भी ऐसा ही कहना होता था। और आज ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन वो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि मेरे स्कूल के जो अध्यापक साथी हैं, वो भी मेरे को आज एक आदर्श के रूप में मानते हैं। और मेरे ग्रुप के तैयारी करने वाले कई साथी हैं, आज वो मेरे को अपना आदर्श मानते हैं। तो उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके लिए मैं। अभी जब आप स्कूल, जैसे आपके सरकारी विद्यालय में चयन हुआ है तो आपने प्राइवेट स्कूल को छोड़ा है, तो छोड़ने के बाद में आपको बहुत ही बढ़िया विदाई दी है। तो आप बच्चों को दिखाएं एक बार उनका गिफ्ट जो है उन्होंने क्या दिया है। एक बार आपके विदाई समारोह का जो गिफ्ट है वो ला करके दिखाएं हमारे बच्चों को भी, ताकि उनको ध्यान चले कि हाँ दोस्तों, जरूर। हाँ, तो लाई सर आप एक बार वो, बड़ा बड़ा जुनून होता है इंसान में, बड़ी खुशी होती है, मतलब कि
कितने संघर्ष करने के बाद में ये जो गिफ्ट है ये सर को प्रदान किया है इनके प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर ये सुबह दोपहर तक पढ़ाते थे। इसके बाद में खुद की तैयारी जो है वो करते थे। उन्होंने ये संदेश दिया कि सर आप इसी प्रकार से दौड़ते रहें। ठीक है, उनका ये जो संदेश था कि आप सर इसी प्रकार से अपने जीवन में प्रोग्रेस भी करते रहें। और इनकी जो विदाई हुई है वो 1 मार्च को हुई है सर, है ना? 1 मार्च 2019 को विदाई दी गई। दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जो विद्यालय है, विद्यालय में मैं बोर्ड कक्षाओं को भी लेता था, और बोर्ड कक्षाओं का एग्जाम होने के कारण वो स्कूल से उनको छुट्टी दे दी गई थी, और एक ही क्लास थी। और मैंने जो मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य थी उनको स्कूल आने के लिए इनकार कर दिया था, और मैं स्कूल छोड़ के आया था 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को आते ही मुझे ये खुशखबरी मिली दोस्तों। और दूसरे ही दिन मैंने इस खुशी को स्कूल में जाकर इस खुशी को मैंने स्कूल में सूचित किया, और वो भी खुशी से झूम उठे सारे अध्यापकगण, पूरे स्कूल के साथी और पूरे छात्र दोस्तों। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी जो है उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जीवन में आप भी प्रेरणा लें। और देखो, पैसा कोई जो होता है ना वो पढ़ाई में बाधा नहीं होता है। आप एक हाफ टाइम जॉब करके हाफ टाइम पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, घर भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है भाई आप यहीं पढ़ो आकर के, और वहाँ घर पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप कहीं पर भी किसी भी अपने शहर में रह करके पढ़ सकते हो। और आपके रहने के लिए समस्या है तो रहने के लिए आपको जैसा बताया गया है कि आप हाफ टाइम जॉब करो, हाफ टाइम पढ़ो। जुनून होगा ना तो 100% कुछ बन जाओगे, और जुनून ही नहीं होगा तो फिर बड़े मुश्किलता होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तो आप भी ऐसा संघर्ष करते रहें। और अभी तक ये इसी से संतुष्ट नहीं है, अभी तक इनकी और भी हार्दिक इच्छा है कुछ बनने की, तो ये बनेंगे जरूर। जज्बा होना चाहिए, बढ़ते रहेंगे ये। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जोश और इसी होश के साथ।